हिंदुस्तान में पर्व और त्यौहार के कई बड़े मायने हैं, लेकिन बात अगर बिहार और उत्तर प्रदेश की जाए तो जिस हर्षोल्लास के साथ शुचिता और सादगी का पर्व छठ मनाया जाता है वो देश ही नहीं विदेश में भी चर्चा का विषय रहता है। ऐसे में छठ के कई बेहतर और कई अच्छे राजनीतिक मायने भी हैं। बात की जाए तो राबड़ी आवास के अंदर जो छठ का कार्यक्रम होता है उसका भी चर्चा पूरे विदेश में रहता है, लेकिन एक लंबा वक्त हो गया जब छठ के जो गीत हैं वो राबड़ी आवास में नहीं बजे हैं। लेकिन इसके साथ ही इस बार सूबे के जो मुखिया हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उनके सरकारी आवास में छठ का जो गीत है वो गूंजेगा। बात की जाए तो राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को जब से सज़ा याफ्ता हुए थे उसके बाद से ही छठ पूजा का कार्यक्रम राबड़ी आवास के अंदर बंद हो गया था, और अब जब लालू यादव बेल पर बाहर आए और दिल्ली में स्वास्थ्य लाभ लेने के दौरान राजधानी पटना पहुंचे तो उन चेहरों पर खुशी लौट आई थी जो मायूस थे राबड़ी आवास में छठ न होने को लेकर। कहा जा रहा था कि जब पटना पहुंचे हैं राजद सुप्रीमो तो राबड़ी आवास में भी जो छठ की गीत हैं वो गूंजेंगे। हालांकि 2 दिन पहले ही राजद सुप्रीमो की तबीयत बिगड़ी और अपनी पत्नी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के साथ वो दिल्ली पहुंचे और वहां पर उनका जो जांच है वो चल रहा है। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो जो शुचिता और सादगी का महापर्व है छठ, वो सीएम आवास में उसी तरीके से मनाया जाएगा जिस तरीके से मनाया जा रहा था। सीएम आवास से मिली जानकारी के मुताबिक इस बार फिर सीएम आवास के अंदर जो छठ के गीत हैं वो गूंजेंगे और जो छोटे पैमाने पर इसकी तैयारी हर वक्त सीएम आवास में होती आ रही है उसकी शुरुआत कर दी गई है। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भाभी, भतीजी और जो बहन है उनकी वो ये लोग छठ करेंगे। पता है कि कोरोना काल के पहले मुख्यमंत्री आवास में कई लोग थे जो छठ का प्रसाद खाने पहुंचते थे, लेकिन पिछले साल कोरोना ने जिस तरीके से त्राहिमाम मचाया, हिंदुस्तान को लॉकडाउन किया गया, उसके बाद कई जो गाइडलाइंस हैं वो सामने आए थे। गाइडलाइंस के तहत ही पूजा पाठ जो था वो करना था। तो पिछले दफ़े जब सीएम आवास के अंदर छठ पूजा हुआ तो जो सीएम के लोग हैं, सीएम के जो परिवार हैं, उन्होंने अपने परिवार के अंदर ही इसका छठ पूजा का जो आयोजन है वो किया था। लेकिन कहा जा रहा है कि इस बार कुछ अन्य लोग भी हैं जो बाहर से सीएम आवास के अंदर शिरकत करेंगे और जो छठ पूजा है वो की जाएगी। तो निश्चित तौर पर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का और बिहार के छठ के कई जो किस्से कहानियां आपने सुनी हैं वो इस बार आप देख नहीं पाएंगे। वहीं दूसरी तरफ जो छठ का आयोजन है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सरकारी आवास में होगा। तो आप कह सकते हैं कि एक तरफ जहां राबड़ी आवास है, जहां छठ पूजा जब होता था तो कई जो चर्चाएं थी वो निकल कर सामने आती थी। जो अंदाज था राजद सुप्रीमो का वो छठ पूजा के दिन देखने को मिलता था। राबड़ी देवी छठ पूजा करती थी तो तमाम जो सियासी लोग हैं वो उस छठ पूजा में पहुंचते थे। याद होगा, आप एक तस्वीर अक्सर देखते होंगे, जब राबड़ी देवी छठ कर रही थी तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उन्हें अर्घ देने पहुंचे थे। तो ये सारी चीज़ें जो थी वो इस बार भी लोग कहीं ना कहीं मिस करेंगे। और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जब बाहर हैं, जब उन्हें बेल मिला है तो लोग ये तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996। उम्मीद कर रहे थे कि जो छठ की गीत है वो राबड़ी आवास में फिर गूंजेंगी, लेकिन इस बार फिर राबड़ी देवी छठ नहीं कर रही हैं। जो राजद परिवार के नज़दीकी लोग हैं उनका मानना है कि लालू यादव की सेहत न ठीक होने के कारण जो परिवार के लोग हैं उन्होंने छठ करने से इनकार किया है। आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा।